अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल डिबेट के साथ मैं हूं अबरार हैदर। नए आर्मी चीफ की तकर्री क्या पाकिस्तान में जारी सियासी तनाव और माशी बहरान को ख़त्म कर सकेगी? इमरान खान, नवाज शरीफ और आर्मी चीफ को मिलने वाले ताइफ क्या इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? जॉयलैंड के ख़िलाफ़ उस मुल्क में एहतजाज हो रहा है जहाँ पे नाबालग बच्चियों का रेप होता है और जिस मुल्क में किसी की इज़्ज़त महफूज होने के बारे में कोई बात हतमी तौर पे नहीं की जा सकती। आज हम इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नए आर्मी चीफ की तकर्री पे। इस वक्त पाकिस्तान में एक हैजान की कैफियत है और कौम बिल्कुल नफसियाती मरीज़ होने की सिमत बढ़ रही है। लेकिन अजीब बात है कि जो ताकत के मराकज़ हैं उन्हें ये एहसास नहीं हो रहा कि पाकिस्तानी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास इस वक्त उसमें किस तरह के रुझानात पाए जा रहे हैं और आर्मी क्यों मुत्ताज़ा की जा रही है। आप ये तस्वर नहीं कर सकते कि इस वक्त किस कदर अजीब व गरीब माहौल बना हुआ है और ये जो हमारी आर्मी की लीडरशिप है उसकी वजह से हो रहा है या सियासतदानों की बायमी जो मुखासमत है उसकी वजह से हो रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूर हो रहा है कि आर्मी इस वक्त, आर्मी की लीडरशिप ख़ास तौर पे इस वक्त गली महल्लों में ज़ेर बहस है और इस पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है जो कि मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान दोनों के लिए मुनासिब नहीं है। लेकिन आर्मी चीफ की तकर्री क्यों नहीं की जा रही, इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। जितना जल्दी ये मामला तय हो जाना चाहिए था इतना ही बेहतर था। पूरी दुनिया में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका सियासत में और सियासी मामलात में किसी हद तक रोल ज़रूर होता है, लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बना दिया गया हुआ है कि जिसमें कौम अजीब व गरीब किस्म के नज़रियात और ख़यालात और अफवाहों की ज़द में आ जाती है। पाकिस्तान में ग्रेड 22 के कई ऑफिसर्स हैं जिनकी ट्रांसफ़र पे, तकर्रियों पे कभी ज़ेर गौर नहीं होती चीज़ें, कभी ज़ेर बहस नहीं लाई जाती। आर्मी के जो दीगर दो शोबे हैं उनके जो चीफ्स लगते हैं वो भी एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है और हमें पता चल जाता है कि इस वक्त कौन नए सरबराह हैं हमारे नेवी के और हमारे एयरफोर्स के। लेकिन ये जो आर्मी चीफ बड़ी फ़ौज के हैं इनकी तकर्री को एक अरसे से मुतनाज़ा या उन पे बातचीत, बहस व तमीज़ की जाती है जो कि किसी तरह से भी, किसी भी एंगल से मुल्क पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। लेकिन अजीब बात है कि हर जो हमारा सियासी लीडर है वो ये चाहता होता है, बल्कि वो बरमला इजहार करते हैं कि हम अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं ताकि हम आगे इलेक्शन जीत सकें। अब ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं होता कि आर्मी चीफ के कोई सियासी अज़ाइम हो, सियासी वाबस्तगी हो या वो किसी सियासी जमात के साथ लिंक्ड हो या उसकी कोई रिश्तेदारी हो, अजीज़दारी हो। ये मुतअद्दिद मरतबा ऐसा हुआ है कि ये सारी जो एक फ़िलासफ़ी बनाई गई थी कि अपना आर्मी चीफ वो उलट साबित हुआ है। वो जनरल ज़िया से लेके जनरल मुशर्रफ तक उलट साबित हुआ। ये बाजवा साहब को जब एक्सटेंशन दी गई उस वक्त तमाम सियासी जमातें बड़ी मुतहर्रिक थी और पहले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी उन पर इल्ज़ाम लगाती थी कि इन्होंने इमरान खान को लाया हुआ है, ये सिलेक्टर हैं। और फिर सारी जमातों ने सिलेक्टर को सिलेक्ट किया और अपना अपना मफाद हासिल किया और किनारे लग गई। ये अजीब व गरीब माहौल है पाकिस्तान का और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आर्मी की लीडरशिप को, आर्मी के इदारे को और जमहूरियत को हो रहा है। लेकिन ना तो उस तरफ से सोचा जाता है ना इस तरफ से सोचा जाता है कि हम अपने आप को कैसे इस सारी शरपसंदी से, मुतनाज़ा चीज़ों से महफूज रखें। अभी जो हमारी इस वक्त आर्मी की लीडरशिप है इस दौर में, अगर आप गैर जानबदारी से और हक़ाइक़ की बात करें तो इस वक्त आर्मी लोअर मिडिल क्लास में और मिडिल क्लास में ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है और उस पर लोग मनफी अंदाज में भी तबसरा कर रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ़देह बात है। और ऐसा क्यों हो रहा है? अभी जो हो चुका हुआ है वो तो ज़ाहिर है आप सबके इल्म में है कि जब DGI ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद तो बिल्कुल ये टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी हुई हैं ये चीज़ें। ये बहुत ही तकलीफ़देह सूरत हाल है, लेकिन हो रहा है। नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए आर्मी एक्ट में तब्दीली की बात भी चल रही है। ये अफवाहें, तरह तरह की अफवाहें इस वक्त जो है वो पाकिस्तान भर में लोगों को नफसियाती मरीज़ बना रही हैं। ये हुकूमत को चाहिए था कि वो एक मेरिट पे एक आसानी से एक फ़ैसला कर देती है और इस पे इतना ज़्यादा वो हैजान बर्पा करने की ज़रूरत ही नहीं थी।
लेकिन हुकूमत के भी अपने सियासी मकासद हैं। वो ये चाहती है कि हम आगे इलेक्शन आर्मी चीफ के बलबूते पे लड़ें, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता। आर्मी चीफ भला आपकी क्या मदद करेंगे। और फिर एक इस वक्त एक सबसे जो ख़तरनाक बात पाकिस्तान के सामने खड़ी है वो ये है कि नए आर्मी चीफ ने 29 नवंबर से पहले 27 नवंबर से पहले लग जाना है। अब जो नए आर्मी चीफ लगेंगे, क्या वो किसी सियासी जमात को आगे जितवाने या हरवाने की पोजीशन में होंगे? और फिर अगर इलेक्शन अगस्त तक चलते हैं, अगर अगस्त में ही इलेक्शन होते हैं, तो ये जो आगे उनके 6-8 माह या 9 माह जो आगे वो चलेंगे, क्या उनकी शख्सियत दोबारा मुतासर नहीं होगी? क्या उन पे तबसरे नहीं होंगे? क्या उन्हें मुतनाज़ा नहीं किया जाएगा? जो भी बंदा ये सोच रहा है कि नए आर्मी चीफ के लगने के बाद अगर इलेक्शन अगस्त तक जाएंगे तो वो माहौल बिल्कुल ठीक रहेगा, वो इस मुल्क और इस कौम के साथ और आर्मी की इंस्टीट्यूशन के साथ एक गद्दारी का मुर्तकब हो रहा है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन और ये सारी चीज़ें अगर नए आर्मी चीफ के आने से पहले तय हो जाती तो ज़्यादा अच्छा था, और उनके आने के फ़ौरन बाद अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा ये डिले होगा इतना ज़्यादा उनकी शख्सियत को, उनकी ज़ात को मुतनाज़ा बनाया जाएगा। ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। और आर्मी को सियासतदानों से फासला रखना हमेशा से ज़रूरी था, अब और ज़्यादा ज़रूरी हो गया हुआ है, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप पाकिस्तान के हर तबका फ़िक्र में ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है, और ये हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। नए आर्मी चीफ के आने के बाद ये बिल्कुल लाजम है उन पे कि वो सियासत से दूरी इख्तियार करें, ताकि ये अदारे का जो तकद्दस है वो जो एक तरह से मजरू हुआ है उसको बहाल किया जा सके। लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी है कि इंतखाबात उनके आने के फ़ौरन बाद हो जाएं, ताकि वो एक लंबी आगे वो सीरीज़ ना चले जैसे माजी में चलता रहा। पहले मियां नवाज शरीफ जनरल बाजवा को बुरा कहते रहे, अभी इमरान खान बुरा कह रहे हैं। ये ऐसा ना हो कि कोई ऐसा ही एक तलख तजुर्बा दोबारा दोहराया जाए, इससे बचने की शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई माशी तौर पर इंतहाई बुरी सूरत हाल में मुब्तला है, और ये सच कोई नहीं बता रहा। IMF से मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे। IMF के से मुज़ाकरात के बाद जो इन्होंने इसहाक डार ने आके जो फ़ैसले लिए उस पर IMF के जो हुकाम हैं वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने पे आमादा नहीं हो रहे। और फिर उसके अलावा जो हमारी बरामदात थी वो बिल्कुल कम हो चुकी हुई हैं, तफसीलात ज़र कम हो चुकी हुई हैं, हमारे जो ज़खायर हैं वो कम हो चुके हुए हैं, हर तरह से हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन ये बात आपको मीडिया नहीं बता रहा, चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त 90% जो है वो हुकूमत की वो हुकूमत के शान में कसीदे पढ़ रहा है, वो कौम को हक़ाइक़ से आगाह नहीं कर रहा। वो जो चैनल्स, वो जो मीडिया हर वक्त रो रहा होता था कि पाकिस्तान में महंगाई में लोग पिस गए हुए हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, उस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह 9 से 12% थी। आज इसी पाकिस्तान में महंगाई की शरह 28% से ऊपर हो चुकी है, लेकिन मीडिया पे मुकम्मल खामोशी है। ये चीज़ें मुल्क को और कौम को तबाह करती हैं। और फिर इसके साथ साथ जो माशी बुरहान हमें दरपेश हैं, इस वक्त हमें जो नॉन इशूज़ हैं उनमें उलझाया जा रहा है। मियां नवाज शरीफ को भी ताइफ मिले, उन्होंने बेचे रखे, उसके बाद आसफ़ अली ज़रदारी को मिले, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी को मिले, हर जो हमारा हुक्मरान हुआ उसको ताइफ मिले, उन्होंने बेचे भी रखे भी। वहाँ तो शहाने में उन्होंने पूरे पैसे नहीं जमा करवाए, किसी ने करवाए, यही चलता रहा है। अभी पाकिस्तान में मीडिया के ज़रिए एक नया है जान पैदा किया गया कि घड़ी की वजह से, और फिर घड़ी को भी मजहबी तकद्दस में लपेटा गया। हालांकि मोहम्मद बिन सलमान जितने ज़्यादा मजहबी रुझानात रखते हैं, वो अगर आप जद्दा और दीगर सऊदी अरब के शहरों को देख लें, या जब वो अमेरिका बरतानिया वगैरह के दौरों पे जाते हैं तो वहाँ देख लें, तो मजहबी अकायद उनके या उनकी जो मजहबी वाबस्तगी है वो पूरी तरह से यहाँ होती है। तो अब उसको मजहबी तकद्दस के लबादे में भी ओढ़ा जा रहा है। ये इंतहाई सरी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती वाली कहानी है। और ये इमरान खान ने वो घड़ी ली, बेची, जो भी किया, वो सवाल ये पैदा होता है क्या तोशाखाने में उन्होंने पैसे जमा करवाए थे या नहीं थे? बस इतनी सी कहानी है। और इससे पहले जो हमारे ताइफ दीगर हमारे जो हुक्मरान गुजरे या जो हमारे आर्मी चीफ हैं, क्या उन्होंने तोशाखाना में वो सारे ताइफ वहीं पे रखे, जमा करवा दिए, बैतुल-माल में जमा करवा दिए, या वो अपने ज़ाती मुसरफ़ में लेके गए, या उन्होंने बेच दिए? ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था कि जिस पे
पूरी कौम को नए काम के पीछे लगा दिया जाए। लेकिन चूँकि ये आलमी एजेंडे हैं, पाकिस्तान को हक़ाइक़ से हटा के, जो उसके हकीकी दरपेश मसाइल हैं उनसे हटा के फ़रोई मामलात में उलझा दिया जाए। जैसे कि अभी एक फ़िल्म आई है पाकिस्तान में, जॉयलैंड। अब उस फिल्म के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है और हैरान कुन बात है कि मस्जिद में भी बच्चों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, मदरसों में बच्चों की इज़्ज़तें महफूज नहीं है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तक में गैर यकीनी की सूरत हाल है। ऊपर जो हमारे अदारे हैं, बैंक्स हैं, दीगर जो अदारे हैं जहाँ पे भी एक ऑफिसर है, बास है और नीचे काम करने वाली ख़वातीन है, उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और उस पर एक फ़िल्म को लेके इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल देना हैरत ज़दा कर देता है। सबसे पहले ज़रूरत है कि हम अपने गिरबानों में झांकें कि हम किस कदर कितनी इज़्ज़त करते हैं ख़वातीन की, हम कितना दूसरे की बेटी, माँ, बहू, बेटी को किस नज़र से देखते हैं। सबसे पहले तो ये हमें अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। और जॉयलैंड से कोई हमारे अखलाकियात या हमारा जो सकाफ़त है या अक़दार है वो तबाही का कोई अंदेशा नहीं है। इस मुल्क में बचा हुआ क्या है जो तबाह होगा? ये ऐसे ही बस कुछ लोग अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं, ये नहीं है। इस वक्त मुल्क को मुतअद्दिद तरह के मसाइल का सामना है। जो उसके हकीकी मसाइल हैं उन पे गौर करने की ज़रूरत है, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है और उनको हल करने की ज़रूरत है। और उसके लिए एक साफ शफाफ जो हमारा हुकूमती सेटअप है, आर्मी का सेटअप है, जजेस का सेटअप है, वो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो सारे बैठ के कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और यही रास्ता निकालना पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नागज़ीर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे एक नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।